अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान में क्या अंतर होता है, तो आपका क्या आंसर होगा? इसका जवाब है हैबिट। एक सक्सेसफुल इंसान एक पावरफुल डेली रूटीन फॉलो करता है जो कि उसकी हैबिट्स में रहती है। एक हैबिट को बनाने में हमें शुरू में ज़रूर मेहनत लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे रिपीट करते हैं वो हमें ईजी लगने लगती है। और आज हम जानेंगे कि हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है और आप किस तरह से हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हैबिट्स को समझने के लिए हमें हमारे ब्रेन को समझना होगा। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो डिसीजन लेता है और यह फैसला करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके बारे में हम जितनी बात करो उतना कम है। ये कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन टाइम्स यानी 10 लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और यही वह चीज़ है जो हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक रक्त का प्रवाह कभी कम न होने देता है, दिल को पंप करता रहता है बिना थके, और हमारे पाचन को नियंत्रित करता है। शरीर को छोटे से बड़ा तक बिना कोई थकान सभी काम करता है। आप ही सोचें कि कॉन्शियसली हम अगर ये करें तो हमें क्या होगा। ये हमारे कितने डिसीजन, हमें हर चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत एनर्जी लेता है। आप ही सोचिए कि अगर आप सुबह से उठकर शाम तक हर एक डिसीजन लेने लग जाएं तो आपका ब्रेन की कितनी एनर्जी कम हो जाएगी। इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस को ऑटो पायलट पे कर देता है। जैसे आप रोज़ सुबह उठकर ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेकर, तो कुछ समय बाद ये आपकी हैबिट्स में बदल जाएंगे और आपको इसके लिए डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे। इससे प्रोसेस इजी होती है और इससे आपके माइंड को डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, जिससे एनर्जी हम बचा सकें, हमारी ब्रेन एनर्जी इसमें कम लगे, इसलिए ये होता है। आप ही सोचिए कि जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो शुरू में जब आप सीखते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके ब्रेन में न्यू पैटर्न्स बन रहे हैं उस एक्टिविटी को करने से। लेकिन जब आप ये चीज़ रोज़ रोज़ करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न बना लेता है, और जब पैटर्न बन जाता है तो फिर आपको कब हैंडल मुड़ाना है उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप अगली बार बाइक चलाएं तो उसे हैंडल को मुड़ाने की कोशिश ना करें, लेकिन आप फिर भी ये देखेंगे कि आपका हाथ अपने आप हैंडल मुड़ा रहा है। तो आपका हाथ वो एक्चुअली अपना पुराने पैटर्न को फॉलो करके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आपका हाथ मुड़ा दे रहा है, ताकि आपको उसमें एनर्जी ना लगे। रिसर्च यह रिसर्च में यह पाया गया है कि कोई भी न्यू हैबिट को फॉर्म होने में 18 से 254 डेज लग सकते हैं, और एवरेज 66 डेज कोई न्यू बिहेवियर को ऑटोमेटिक होने में। हो सकता है कि आप में से कई लोग बोलें कि ये 21 दिन है, तो हाँ, ये भी 21 दिन एक अप्रॉक्स है। अगर आप गूगल करेंगे तो कई आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि 18 से लेके 254 डेज़ लगते हैं, और कई बोलेंगे कि वो 21 डेज़ लग सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके डिटर्मिनेशन पे, आपको कोई हैबिट फॉर्म किस तरीके से करना है। अगर आपको 21 डेज़ में कोई नई हैबिट को फॉर्म करना है तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताता हूँ। फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट फॉर 21 डेज टेक्स विल पावर। मतलब कि आपको 21 डेज़ के लिए कोई न्यू हैबिट फॉर्म करने के लिए विल पावर चाहिए। जैसे कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है तो आप एक तय कर लें कि मुझे 20 पुशअप्स करना है, और डिसाइड कर लें कि मुझे रोज़ 20 पुशअप्स करना है। तो आपको ये ब्रेन में बैठ जाएगा और आप रोज़ मतलब एक टारगेट सेट कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि मुझे वो करना ही करना है। शुरू में आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम होगा, लेकिन फिर भी आपको करते जाना है। नंबर 2 आता है आपकी लेवल ऑफ कमिटमेंट, मतलब कि आपकी कमिटमेंट कितनी है। आपको एक बार डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितना सेक्रीफाइस देना होगा ये न्यू हैबिट फॉर्म करने में। लेकिन जब आप
ये न्यू हैबिट को फॉर्म करने लगेंगे तो ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, बहुत ईज़ी लगेगा आपको। शुरू में आपको भले ही मुश्किल लगे लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। और ये मैं बता दूँ, मैंने भी प्रैक्टिस करा है, मैंने एक्सरसाइज से इसे ट्राई करा था और मैंने ये देखा है कि शुरू में भले ही अपन को मुश्किल लगे, बॉडी पेन, मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करा था। मैंने कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज करके देखा था और मैंने धीरे धीरे देखा कि उसमें मेरी एनर्जी का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैं सुबह रोज़ उठ जाता था और एक्सरसाइज करता था सबसे पहले, तो मैं उसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, उन्हें पैटर्न बना लिया है कि मुझे एक्सरसाइज करना है। एनीवे, और तीसरी चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपका साइज़ ऑफ हैबिट, मतलब कि आपकी हैबिट का कितना बड़ा साइज़ है। जैसे आपको ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट हो, हर एक हैबिट को फॉर्म करने में डिफरेंट टाइम लगता है। इसलिए 18 से 254 डेज़ कुछ भी हो सकता है। और फोर्थ स्टेप है ब्रेकिंग डाउन इनटू मिनी, मतलब कि अपने गोल को छोटे छोटे भागों में तोड़ लो, जिससे आपको बहुत ही आसानी मिलने वाली। ये मेरी फेवरेट स्टेप है। इससे आपके ब्रेन को लगता है कि बस इतना ही तो करना है और आप उस प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हो करने के लिए। इसी ये प्रोसेस की मुझे ख़ास बात लगती है। आपका कोई भी मतलब कि गोल है, आपको उसको छोटे भागों में तोड़ना चाहिए, जिससे कि वो प्रोसेस आसान लगे और आपको इसके अलग अलग रास्ते मिलेंगे करने के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से काम करता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई गोल पूरा करना है तो उसे अपने मन में इमेजिन करिए और फील करिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग में रिएक्ट करता है, इसलिए बोलते हैं कि अपने गोल्स को फील करिए। आपको कैसा लगेगा जब आप वो कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर